परम जहाते, सही सकल राम के नाते, सबकी सेवा करो राम के समान समझ करके। अब फिर कहते हैं बंधु की सेवा। बंधु मने भाई, भाई की भी सेवा प्राण के तरह। महाभारत में उपदेश है भीष्म पितामह का युधिष्ठिर को कि भाई और भाई का भोजन एक साथ वाला भोजन अमृत होता है। भाई भाई का भोजन खाते हैं, कोई भाई है साथ में खाने वाला, भूल से मिलेगा। कहाँ गया प्रेम पता नहीं। एक समय था भाई भाई के बिना नहीं रह सकता था, बड़े भाई के सामने छोटा भाई खड़ा नहीं रहता था। और हम तो जब तक सन्यासी नहीं बने हमको तो इतना डर लगता था भाई का, नौकरी चाकरी करते थे फिर भी सामने में नहीं खड़े होते थे, बहुत डर लगता था। तो भाई भाई का भोजन अमृत कर। ऐसे बाप बेटी का भी भोजन लिखा है, बाप बेटी कुमारी बेटी का भी, कि कुमारी बेटी के साथ बाप अगर भोजन करे तो अकाल मृत्यु नहीं होती है पिता की। पति पत्नी का भोजन जहर के तरह लिखा, साथ में नहीं। धर्मात्मा पति पत्नी हो तो पति के भोजन के बाद पत्नी का भोजन होना चाहिए, और उस थाल में अगर भोजन हो तो अखंड सौभाग्यवती भीष्म पितामह ने बतलाया। इस पर बहुत सारी चर्चा है, लेकिन लोग महाभारत को घर में नहीं लाते। कौन पंडित सिखा दिया महाभारत नहीं लाना, नहीं तो घर में महाभारत हो जाएगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। अरे वो तो महाभारत तो धर्म युद्ध न है, अधर्मी को मारा है। शाम को सब एक साथ बैठते थे, दिन में लड़ाई शुरू होती थी। अधर्मी बन के ये लड़ाई थोड़े हुए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है ना, तो धर्म युद्ध है ये। तो इसलिए का भाई को अपने प्राण जैसा। और फिर कहते हैं देवता को भी। अब बहुत सत्संगी लोग देखे मंच पर बैठ करके देखिए देवता का निंदा करना शुरू करेगा। भूल से भी कभी मत कीजिए। अरे जो एमए पीएचडी किया हुआ है, मैट्रिक पास वाला, उसकी क्या निंदा करेगा। हम ही लोगों के बीच से कोई निकला है धर्मात्मा पुरुष जो देवता बना है, कोई हमारे बीच से ही निकली है जो देवी बनी है। रामायण में लिखा है सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक पर ही ते प्राणी। जो वेद की निंदा करते हैं, देवी देवता की निंदा करते हैं, नरक में जाते हैं। इसलिए कभी भी कबीर साहब को सामर्थ्य वो कर लेते थे, सामर्थ्यवान पुरुष है। हम लोगों को कहां से सामर्थ्य है जो निंदा करेंगे। तो का देवता की सेवा प्राण के समान। तो लोग यही कहते हैं ना, सत्संगी लोग देवता को थोड़े मानता है, नहीं मानते लोग। श्री सदगुरु महाराज की जय। मानते हैं हम लोग। 33 कोट देवी देवता कहां पर है? गुरु के चरण में है ना। देवी देव समस्त पूरन परम परम प्रभु गुरु में करे निवास, कहते हैं संत सब। सारे देवी देवता गुरु के चरणों में। और ऐसे भी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, पात पात के सींचबो, बड़ी बड़ी के लोन, तुलसी खोटे चतुरपन कली रह के कहो को। कहा कि इस कलयुग में इस प्रकार की चतुराई करोगे तो ठगे ही जाओगे, है ना। कैसे ठगे जाओगे कि बेसन में हल्दी नमक और मंगरेला देके आप पानी देके फेंट दीजिए। अब बड़ा पकौड़ा बनाना की छोटी पकौड़ी बनाने की इच्छा है, बना लीजिए। सब में नमक हल्दी बराबर बराबर हो जाएगा, किसी में कम बेसी नहीं होगा। और जैसे वहां एक वो चीज कम करेंगे तो स्वाद गड़बड़ हो जाएगा, है ना। एक भी चीज नमक कम कीजिए कि मंगरेला कम कीजिए कि हल्दी कम कीजिए, स्वाद में गड़बड़ी आएगी और नमक कम बेसी हो जाएगा सब में, अगर एक बार में नहीं देंगे तो। इसलिए पत्ते पत्ते को सींचना छोड़ करके जड़ में पानी डालो। इन सारे देवी देवताओं को बनाने वाले कौन है? किनकी शक्ति से ये देवता चलते हैं? तो परमात्मा की शक्ति से। जिसने हमको बनाया उसी ने देवी देवता को बनाया। देखा, इस परमात्मा की भक्ति करो तो सब देवता एक साथ गदगद हो जाएंगे। और ये परमात्मा के व्यक्त रूप ये संत सदगुरु, इसके विषय में एक छोटी सी कथा है। भगवान बुद्ध के एक शिष्य हो गए, उनका नाम था सारीपुत्र। और सारीपुत्र को 1 महीने में आत्मज्ञान हुआ। भगवान बुद्ध को 5.5 साल लगे थे। और जब आत्मज्ञान हो गया इनको, सारीपुत्र को, ब्राह्मण जाति में जन्म हुआ था सारीपुत्र। तो एक दिन संजोग से अपने भांजा के घर पर गए। समझ रहे, भांजा भगना जिसको कहते हैं। गए अपने भांजा के घर पर और जाके सारीपुत्र कहते अपने भांजा को, क्यों ब्राह्मण, अपने मुक्ति के लिए कौन सा उपाय करते हो तुम? अपने भांजा को कहा, अपने मुक्ति के लिए कौन सा उपाय करते हो? तो कहा कि मैं महीने महीने पशु बलि देता हूं। अपने मुक्ति के लिए जानवर की बलि देता हूं। अपने भगनों से ही पूछ रहे हैं, ये क्यों ब्राह्मण, अपने मुक्ति के लिए क्या उपाय करते हो? कहा महीने महीने पशु बलि देता हूं, बढ़िया बढ़िया पशु बलि देता हूं। तो उसको कहा चलो मेरे साथ में, ले लिया साथ में।
थोड़ी कुछ देर के बाद ले गए अपने भांजा को और अपने दोनों चले गए अपने मामा के घर पर। अब मामा को भी जाके कहते क्यों ब्राह्मण अपने मुक्ति के लिए कौन सा उपाय करते हो? तो उसके मामा कहते हैं कि मैं महीने महीने जंगल जाता हूँ और हजार रुपये खर्च करके अग्निहोत्र करता हूँ। अब 3000 वर्ष पहले की बात है, हर महीने हजार खर्चा करते थे। हर महीने जाता हूँ जंगल में और अग्निहोत्र करता हूँ हजार खर्च करके। अभी के अरबों रुपये से जाता है ना। तो भगवान बुद्ध के पास दोनों को लेके चले गए सारी पुत्र। अब भगवान बुद्ध को जाके कहा भगवान ये मेरे भांजा हैं, ये मेरे मामा हैं। भांजा मेरा प्रत्येक महीने पशु बलि देता है और मेरे जो मामा है ये हजार रुपये खर्च करके प्रत्येक महीने जंगल में जाके अग्निहोत्र करता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं महीने महीने पशु बलि दो और या हजार रुपये खर्च करके प्रत्येक महीने जाके जंगल में अग्निहोत्र करो। बदले में किसी परिशुद्ध मन वाले किसी भिक्षु की अल्पकाल के लिए भिक्षु का दर्शन करो। परिशुद्ध मन वाले है ना, कोई पाप वृत्ति जिनके अंदर नहीं है, ऐसे साधु पुरुष का अल्प समय के लिए जाके दर्शन कर लो तो इन दोनों काम से कई गुना ज्यादा पुण्य उन साधु के दर्शन से हो जाएगा। तुमको सारे पुण्य उधर ही हो जाएंगे। खाली दर्शन कर लेने मात्र से कभी समय निकालो और किसी परिशुद्ध मन वाले साधु का दर्शन कर लो, भिक्षु का दर्शन कर लो। तो हम लोग देवता को हम लोग भी मानते हैं, लेकिन सारे देवी देवता गुरु के चरणों में इस मान्यता के मुताबिक हम उनकी पूजा करते हैं। और गुरु महाराज तो कहते हैं सहित त्रिदेव कोटि 33 सूर करें सदा गुरु सेव जी, राम कृष्णादि सकल अवतारन सेवे तजी अहमेव जी। घमंड को छोड़ करके राम और कृष्ण ने गुरु की सेवा की। देवी देवता 33 कोट ब्रह्मा विष्णु महेश समेत सब गुरु की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। और राम और कृष्ण ने तो दुनिया वालों को जो देवता करते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, वो राम जी मनुष्य का शरीर धार करके इस दुनिया में आके दुनिया वालों को दिखा दिया करके कि गुरु की सेवा कैसे होती है। कृष्ण भगवान ने क्या किया था जानते हैं? जिस दिन आने लगे सारी विद्या सीख करके 22 वर्षों के बाद लौटने लगे तो गुरु माता रोने लगी कि मेरा एक ही बेटा वो समुद्र बहा करके ले गया, मेरा बेटा मर गया। तो जानते हैं कृष्ण भगवान दक्षिणा में दिया कि माता मैं आपका बेटा गुरु दक्षिणा में ला करके आपके चरणों में समर्पित करूंगा। और वो कृष्ण भगवान बाल रूप में कृष्ण भगवान और बलराम जी दोनों जाके जमराज से भिड़ गए, जमराज से जाके टकरा गए और सारे जमलोक को हिला करके तब जमराज से पूछता कि हमारे गुरुजी का बेटा कहाँ है। तो वहां जमराज के घर से ला करके अपने गुरुजी को दक्षिणा में दिया गुरु का बेटा जिंदा करके। राम जी इस दुनिया में आए, 12-12 बजे रात तक पैर दबाते थे गुरु का और सुबह उठते थे तो प्रातः काल उठी कह रघुनाथा अब मातु पिता गुरु ना वही माता। सुबह सुबह उठ के प्रणाम करते थे, 12-12 बजे रात तक चरण चाहते थे गुरु जी का। इसलिए इन लोगों ने गुरु की सेवा की है। रामकृष्ण जैसे अवतारी महापुरुष ने जिनके बस में सारे लोगों की संपदा जिनके चरणों में थी वो अपने समर्पित थे गुरु के चरणों में। इसलिए माता सुमित्रा कहती अपने ये लक्ष्मण को समझाते गुरु हैं, पिता हैं, माता हैं, भाई हैं, देवता हैं और अंतिम में कहा परमात्मा की बात। स्वामी की सेवा प्राण से, और इसी को गुरु महाराज कहते हैं अति दुस्तर भवनिधि के माही खेवटिया गुरुदेव जी, भक्ति नाव में ले ही चढ़ाई पार करे भवखेग जी। ये संसार सागर से भक्ति रूपी नाव पर चढ़ा करके जो गुरुदेव पार करने वाले हैं उनके आदेश और उपदेश के घेरे में सदैव रखना यही उनकी सेवा है। परमात्मा को क्या चाहिए जो परमात्मा खुश हो जाएंगे? क्या चाहिए? जो संसार का चीज बनाए हुआ वही चीज परमात्मा को देते हैं। परमात्मा को इसकी आवश्यकता है क्या? इसलिए कहा स्वयं अपने आप की कुर्बानी दे दो, अपने को समर्पित कर दो उनके चरणों में। तो इसी का समर्पण नहीं होता है इसलिए परमात्मा का दर्शन नहीं होता है ना। माता बेटा दोनों साथ में है, अब बीच में एक दीवार खड़ी है तो बेटे को मां से दर्शन होगा क्या? बेटे को भूख लगी है, प्यास लगी है, दुग्धपान कर पाएगा क्या? उसी प्रकार इसको इस तरह से विचारिए जैसे हम कोई चीज देखते हैं है ना, तो आंखें देखती हैं कब? जब आंख के साथ में मन हो।
आंख के साथ में अगर मन नहीं है, मैं इधर देख रहा हूं, अब मन कहीं कान में जो आवाज आ रही है ना उस तरफ अगर मन है तो आप सामने में आके प्रणाम कीजिएगा, मैं देख नहीं पाऊंगा। अब बाद में कहीं बाबा हम तो आपको प्रणाम करके आए, नहीं देखे। तो यहाँ मन मेरा रहेगा आंख के साथ में तब ना आपको देखूंगा मैं। तो आंख तब देखती है जब मन उसके साथ होता है। कान को सुनने की शक्ति तब आती है जब मन उसके साथ रहता है। जिह्वा को स्वाद लेने की शक्ति तब आती है जब जिह्वा के साथ मन रहता है, तब काम करेंगे। तब ये सारा काम अपने अपने काम पर ये पांचों ज्ञान की इंद्रियां लगी रहती है। उसी प्रकार इस ये जब सारे इंद्रियों के माध्यम से हम उस परमात्मा को नहीं जान सकते हैं, तो गुरु महाराज कहते थे सारी इंद्रियों की हुकूमत से जब तुम बाहर निकल जाओगे ना, जब तुम अकेले हो जाओगे, उस समय जो तुम दर्शन करोगे वही परमात्मा का दर्शन होगा। अब पदावली को पढ़िए तो लिखते हैं मेधा मन संग जेते दर्शन, मेधा मन संग जेते पर्सन, दिव्य दृष्टि से हो जो पर्सन, दिव्य दृष्टि से हो जो दर्शन, दिव्य अंग का हो जो पर्सन, सब माया में दर्शन पर्सन, प्रभु दरस परस नहीं है। माना दिव्य दृष्टि से भी देखोगे। सत्संग योग में लिखे हैं गुरु महाराज की चर्म दृष्टि होती है जिससे संसार की चीजों को देखते हैं, स्वप्न की दृष्टि होती है जिसे सपने में देखते हैं, मानस दृष्टि होती है जिससे मन ही मन देखते हैं। बैठे यहाँ मने मन नानी को देख रहे हैं यहाँ से, तो उसको मानस दृष्टि कहते हैं। तो चर्म दृष्टि, स्वप्न दृष्टि और मानस दृष्टि का जब निरोध होता है तब दिव्य दृष्टि खुलती है। ये तीनों दृष्टि का निरोध होता है तब चौथी दृष्टि खुलती है। लेकिन कहते हैं चौथी दृष्टि से भी परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। भगवान श्री राम कहते हैं गो गोचर लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। सब माया है, आंख कान नाक मन बुद्धि किसी भी इंद्रिय से सब इधर भूखते रह जाएगा। परमात्मा का दर्शन कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं छू सकता है। क्यों नहीं छू सकता है? तो जैसे इंद्रियों के साथ में मन रहे तब वो सारी इंद्रियां काम करती है, और यही मन जब आत्मा के ऊपर लपेट चढ़ा करके रहेगा, जब तक आत्मा के साथ ये मन का डोर लगा रहेगा, मन उसके साथ में लिपटा हुआ रहेगा, पर आत्मा स्वतंत्र नहीं होगी तो परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। इसलिए उस मन की हुकूमत से जब तक हम अपने आप को अलग नहीं कर लेंगे, और अलग करेंगे तब जिस समय आप अकेले हो जाएंगे उस समय जिसका दर्शन करेंगे। हमारे गुरु महाराज करते थे सारी इंद्रियों के लपेटों से बाहर निकल करके आत्मा जिसको ग्रहण करे उसी को परमात्मा कहते हैं। उसी के विषय में वाल्मीकि मुनि ने कहा, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत कथा पार नेति नेति निगाह कर। तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है वो बुद्धि के परे है, इंद्रियों के परे है, अगोचर है, मैंने इंद्रियों के पकड़ में नहीं आने वाला। और अंत में कहा अंत नहीं अंत नहीं अंत नहीं, ऐसा वेद ने कहा है। तो जब तक आत्मा के ऊपर लपेट मन का पड़ा रहेगा, इस मन के लपेट को जब तक नहीं हटाएंगे तो वो स्थिति जो गाते हैं कि हम नहीं, हम प्रभु प्रभु हम ये कही हुई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव जन्म बहुरी नहीं लीजिए। होते रहेगा बार 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 जन्म होते रहेगा जब तक आत्मा के ऊपर ये मन इंद्रियों का लपेट पड़ा हुआ है। इन सारी इंद्रियों के हुकूमत से हम अपने आप को बाहर निकालें। इसी के लिए संत सदगुरु युक्ति बतलाते हैं। पहले एक नाम और एक रूप का सहारा दे देते हैं। एक नाम और एक रूप का सहारा लेकर के मन अनेक नाम और रूपों से जब समेट लेते हैं तो इस एक नाम और एक रूप पर जब ठहरने लगा तब कहते हैं इसे थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इसका प्रथम अभ्यास का शुद्ध करनी चाहिए। आपकी सूरत शुद्ध हो जाएगी, अब आपके अंदर में योग्यता आ जाएगी। थोड़ा और सूक्ष्म साधन कीजिए और दृष्टि को सूक्ष्म बनाइए, अपनी दृष्टि को, तो ताकि परमात्मा के सबसे सूक्ष्मतम रूप को देखिए। इसी के लिए दृष्टि साधन का अभ्यास है। इसकी युक्ति सीख करके नासिका के अग्रभाग में अंधकार मंडल के ठीक सामने में जब टकटकी लगाकर चातक पक्षी की भांति ये देखने की योग्यता गुरु से लेकर के जब टकटकी लगा करके देखता रहता है, जिस जगह पर दृष्टि आपकी एक हो गई, देखते रहिए। बिंदु बनाना नहीं है, क्योंकि बिंदु बाहर में बनता है ना। बिंदु का परिभाषा ही है परिमाण रही, लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं। स्थान लंबाई चौड़ाई मोटाई रहित जो स्थान है उसी को बिंदु कहते हैं। इसलिए पढ़ते थे हम लोग ना, एक बिंदु ऐसे देते थे, लिखते थे माना ये एक बिंदु है। माना बिंदु बाहर में किसी छोटा से छोटा भी बनाएंगे तो कोई न कोई लंबाई चौड़ाई मोटाई तो हो ही जाएगी, होगी ना। तो इसलिए बाहर में बिंदु का निर्माण नहीं करना है। बिंदु अगर देख रहे हैं कोई बिंदु को, इसका मतलब बिंदु का आप अपने मानस पटल पर मानस ध्यान कर रहे हैं।
बिंदु का मानस ध्यान हो रहा है, वो बिंदु ध्यान नहीं है। गुरु युक्ति के मुताबिक जब नासिका के अग्रभाग में अंधकार मंडल का ठीक सामने के केंद्र में टकटकी लगाकर चातक पक्षी की तरफ देखते रहते हैं, तो देखते 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 जैसे दोनों दृष्टि सम होंगी वहीं पर बिंदु उदित हो जाएगा। जहां बिंदु उदित हो गया वही त्रिवेणी संगम है, वही डुबकी लगाना, वहां पवित्र होकर के आगे की यात्रा की दशम द्वार से आगे की यात्रा शुरू होगी, ब्रह्मांड में प्रवेश करेंगे। तो इसलिए ये काम करना है कि ये सारी पवित्रता हमारे अंदर में आ जाए और एक बिंदुता का साधन करके उस त्रिवेणी के संगम में हम डुबकी लगाएं। वहां से चौथी क्या कहते हैं, ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति की अवस्था में जब हम लोग चलते रहते हैं, वहां से चौथी अवस्था की शुरुआत होती है, वहां जाकर के भक्ति की शुरुआत होती है। तो बार बार बैठे रहिए उस द्वार पर, जैसे सबरी बैठी रहती थी देहरी पर, उसी तरह आप भी उस देहरी पर बैठे रहिए। गुरु महाराज लिखते हैं, आषाढ़ तम अति गाढ़ में नीचो पड़ी सूरती, उद्धार कर निज गुरु दयाले हेर प्रभु बिंदु मूर्ति, दो नयन बीचो बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झल के पट गिरा निर्खत रहो। इस पट को गिरा दीजिए। अब पट गिरा करके एकदम पलक जरा भी नहीं हिलनी चाहिए, कभी थोड़ी भी नहीं रहनी चाहिए, शरीर में कभी भी थोड़ी हलचल नहीं होनी चाहिए, और बैठिए एकदम घंटों घंटों। जब तक नहीं बैठेंगे, आसन दृढ़ नहीं होगा तो आहार दृढ़ नहीं, आसन दृढ़ कीजिए, आहार दृढ़ कीजिए, तब भजन की विधि पक्की होगी। और जब भजन नियम दृढ़ होगा तब पावे प्राणी कछु, तब कुछ कुछ नजारा देखने में आएगा अंदर में। ऐसे उसके पहले पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है, बहुत कुछ नजारा दिखेगा, है ना। लेकिन सूक्ष्मता के साथ आप अंदर प्रवेश कर सकें, इसके लिए त्रिवेणी की गहराई में आपको डुबकी लगाकर पवित्र अपने आप को बनाना पड़ेगा। आगे की यात्रा के लिए बाबा कबीर कहते हैं, गगन में आवाज होती झीनी, कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होती झीनी, पहले होता नाद बिंदु से फिर जमाया पानी, सब घट पूरनपुर रहा है आदि पुरुष निर्वाणी। जैसे पानी में हलचल है, अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार मन की चंचली को, मन के चंचलता को जमाना पड़ता है, स्थिरता मन की लानी पड़ेगी। और टकटकी लगा करके ये इस नजारे को देखते रहेंगे, दोनों दृष्टिधारा जिस जगह पर एकाग्र होंगी वहीं चमचमाता हुआ प्रकाश में बिंदु प्रकट होगा। वहां से आगे की यात्रा ब्रह्मांड में होती है। टकटकी लगा करके वहां बैठे रहेंगे, तब बाबा कबीर कहते हैं, रीझे बूझे साहिर तेरा कौन पड़ा है द्वारा, अखिया लागी रहन दो साधो हृदय नाम समारा। वहां पर दृष्टि टिका करके एकदम टकटकी लगा करके देखिए। गुरु महाराज लिखते हैं, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो, और लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की बिंदु रूप छवि, जिसमें हाथ पैर नहीं है। जैसे शिवलिंग में हाथ पैर नहीं है तो भगवान मानते हैं कि नहीं, शालिग्राम में हाथ पैर नहीं है तो भगवान मानते हैं कि नहीं। तो गुरु महाराज हमारे उस बिंदु को ज्योतिर्मय शालिग्राम करते थे। परमात्मा का सबसे छोटा रूप और ज्योतिर्मय रूप है वो। तो ये रूप का नजारा जब आप देखेंगे, वहीं से ब्रह्मांड में आप प्रवेश करेंगे। और गुरु महाराज लिखते हैं, ऐन महल पट बंद के चलू सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर स्थिर रहे, तम बीच ही में फाटी हो, बीच में अंधकार फटेगा तो खुलेगा आसमान, अंतर गगन के रास्ते खुलेंगे, ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाथ का सहारा मिलेगा। इन्हीं दो सहारे के माध्यम से आगे की यात्रा है। आगे मैं बढ़ूंगा नहीं, समय हो चुका है, 9:30 से अधिक हो चुके हैं। और इन सारे कामों को करने में उसके अंदर में योग्यता क्षमता आती है, जो चरित्र का निर्वहन करेगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा। छोटी सी बात यही कि बेटा और बेटी दोनों, बेटा भी पवित्र रहे, बेटियां भी पवित्र रहे, लेकिन बेटे के विषय में एक महात्मा ने कहा है कि जैसे सरिया होता है ना, छड़, थोड़ा जंग लगे कुछ कम दाम में भी बिक जाएगा, हीरा में थोड़ी भी खरोच आ जाए तो उसकी कीमत ही खत्म हो जाएगी। बेटी हीरा है, हीरा। पवित्रता से जीवन बनाइए अपने आप को, है ना। बेटी बहुत पवित्र, बहुत संभल करके चलना चाहिए। फिर आपने ऊपर आन पड़ेगी, फिर महारानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार उठा लीजिए। लेकिन घर संसार में रहते हैं तो लज्जाशील बन करके, सरल बन करके, मधुर बोली, क्योंकि बेटी को भेजा ही गया है परमात्मा के द्वारा कि जो माता पिता को के ऊपर परमात्मा दया करके
दया, करुणा, वात्सल्य, प्रेम, है ना, ये सारा चीज का कृपा करता है परमात्मा जिनके ऊपर, तो उसके घर में बेटी भेजता है। अब पुरुषार्थी हो, स्वाभिमानी हो, वीर हो, ये बना करके बेटा को भेजता है परमात्मा। इस चीजों की कृपा जिसके ऊपर करते हैं, तो बेटी को भी अपने जीवन को पवित्र बना के, और बेटा को भी तो अपने जीवन को तुलसी के जैसा घर घर में पूजा हो, बेटी लाजवंती की तरह, और दोनों दुनिया में महानता को प्राप्त करे, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करे। लेकिन इन्हीं अच्छे जो सात्विक विचार के बेटे होंगे, बेटियां होंगी, धर्मात्मा बेटा बेटी ही अपने माता पिता के मुक्ति का द्वार खोल सकता है, वही सदगति प्रदान कर सकता है। यही इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका भला हो। जिस पिता के निमित्त यह सत्संग का आयोजन हुआ है, आदरणीय विनय कुमार शाह जी, उनके बाल बच्चे परिवार जिस उस इच्छा से सत्संग का आयोजन कराएं, उस इच्छा की पूर्ति हो। विशेष बातों की चर्चा सुबह के सत्संग में हम लोग करेंगे। आप लोगों से निवेदन है, सुबह भी अधिक से अधिक संख्या में आप पधारें। श्री सद्गुरु महाराज।